अपने क्रश के साथ बुरा बिहेव करना एकदम नॉर्मल है। मुझे नहीं पता ये थ्योरी कब से एक सच फैक्ट की तरह मानी जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से कम ये साफ साफ झूठ है। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो अच्छा बिहेव करना ज्यादा सेंस बनाता है उस इंसान के साथ जिसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स। कम से कम मेरे जैसा एफिशिएंसी को मानने वाला तो यही मानता है। ओह, जब तुम्हारा बुली तुमसे प्यार करता है तो वो कॉन्ट्रास्ट एक टर्न ऑन है। ये कितना बेकार है। अगर तुम स्ट्रेटेजिकली और एफिशिएंटली अपने प्यार के लिए लड़ पा रहे होते तो तुम बिना वजह उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करते। बहुत तेज है। तुम ये बेकार चीज इतनी तेज क्यों चला रही हो पूरी बिल्डिंग में? ओह हे सेनपाई, तुम्हें सच में नॉक करके आना चाहिए किसी के कमरे में घुसने से पहले, समझे? ये कमरा मेरा है। खैर आवाज कम रखो, दूसरे लोगों को परेशानी होगी। मतलब क्या वो हेडफोन सिर्फ दिखावे के लिए है? हाँ, तुम पूछ रहे हो कि मैं ये क्यों पहनती हूँ? तुम सच में इसके बारे में जानना चाहते हो? इसका रीजन मेरे कैरेक्टर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि अगर ये गेम होता तो तुम मेरे रूट पर आ जाते। वाह, तुम मुझे इतना ज्यादा जीतना चाहते हो? हाँ, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है फिर। सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, ऐसा है क्या? लगता है यहाँ एकदम पत्थर दिल ऑपरेटर है। इसे चुप कराओ। लेकिन तुम जानते हो सेनपाई, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि मैं यहाँ आऊंगी। क्या होता अगर मैं कपड़े बदल रही होती तो? या फिर तुम यही उम्मीद कर रहे थे? ऑफिसर मदद करो। हाँ बुला लो पुलिस को, तुम ट्रेसपासर। बल्कि क्यों ना तुम्हारे लिए मैं उन्हें कॉल कर दूं। तुम्हें लगता है कि वो कोर्ट में मेरी बात से ज्यादा तुम्हारी बात मानेंगे? ये लड़की कोई ना था इरोना, एक ऐसा जीव है जो तब तक खुश नहीं रहता जब तक वो हर वक्त मेरे ऊपर हावी ना हो। और मुझे अत्याचार बुलाना कितना बुरा है। ही मेरे पास साफ सबूत है कि तुमने मेरे यहाँ होने के लिए हाँ कहा है आखिरकार। मैंने तुम्हें वो चाबी इसलिए नहीं दी थी। शर्त लगा लो, तुम मेरे बाहर जाने के बाद ही अपना चेहरा इस बिस्तर में घुसा लोगे जो मेरी खुशबू से भरा हुआ है और उसे सूंघोगे। मुझे पता है तुम ये करोगे। अरे घंटा करूंगा मैं। तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ नहीं रहेगी अगर मेरा बस चला तो। हे, तुम मुझ पर स्प्रे मत करो, समझे? अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे वापस ना करूं, तो बेहतर होगा कि तुम शांत हो जाओ और अपने कमरे में वापस चली जाओ। तुम अपनी बेबी सिस के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हो? तुम सच में मेरी बहन नहीं हो। मैं तुम्हारी दोस्त की छोटी बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ। ये शॉर्ट में सिस। नहीं, उससे सिर्फ तुम एक अजनबी बनती हो। हाँ रुको, अगर तुम्हारे और मेरे भाई की शादी हो गई तो मैं ऑफिशियली तुम्हारी छोटी बहन बन जाऊंगी। अजीब ख्याल मत लाओ। तुम बहुत क्यूट लगते हो जब तुम्हें चिढ़ाया जाता है सेनपाई। ये छोटी बदमाश। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेनी है, या तो अभी बाहर निकलो या फिर। हाँ ठीक है, मैं शांत रहूंगी। तुम समझ रही हो ना कि यहाँ पे क्या दांव पे लगा है? यस सर। होली प्लेस वर्क्स या शॉर्ट में कहूँ HPW एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। कैसे हो? बहुत वक्त हो गया आके रुसान। रेजिडेंट सुकिनो मोरी। चलो भी ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम मुझे पूरी जिंदगी से नहीं जानते। तुम अपने अंकल को रुला दोगे। क्या आप मुझे मेरे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं अंकल? हाँ, तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए जो पोल रिक्वेस्ट बिना हमारे एग्जाम दिया, मुझे ये दिखता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता इस सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या लगता है। तो आप ये नहीं कर सकते है ना? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो मैं अपने प्यारे भतीजे के लिए एक एहसान करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। पहली शर्त है अगर तेरे को तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? रुको, तुम क्या साजिश कर रही हो? बस यहाँ से निकल जाओ। हटो मुझसे बेवकूफ। क्या तुम्हारे साथ कोई है? असल में मैंने हाल ही में एक बिल्ली ली है। ओह अच्छा है, कौन सी?
Shit, मुझे बिल्लियों के ब्रीड्स के बारे में कुछ नहीं पता। हे सेनपाई, बहुत बुरा होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक लड़की के साथ हो, है ना? अगर तुम्हें ये बात पता है तो चुप रहो ये तो बेवकूफ। कोई गेम प्ले लग रहा है, कितना मजेदार है। क्या तुम एक्साइटेड हो रहे हो? आगे तेरे को मेरी बिल्ली मेरे फोन में पंजे मारने लगी। बस करो। लगता है वो बहुत शैतान है। बेहतर होगा तुम उसे कुछ तमीज सिखाओ। हाँ, मैं सबसे ज्यादा उसे अच्छे से डिसिप्लिन रखना चाहूंगा। ये कमबख्त लड़की, मतलब बिल्ली। यहाँ डिसिप्लिन कौन हो रहा है? तुम बहुत क्यूट लग रहे हो सच में सेनपाई। ये मत कहना कि तुम। नहीं, मैं नहीं हूँ। चलो भी तमीज से रहो। मियाँ। कितनी क्यूट बिल्ली है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ओह, मेरी मीटिंग का वक्त हो गया। जो भी हो, मुझे ये सुनकर राहत मिली कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तुम्हें अपनी शर्तें बाद में बताऊं। चलो बाय। उन्होंने फोन काट दिया। तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है बेवकूफ? सुनो ना, हे सेनपाई, मुझे प्यास लगी है। फ्रिज में दूसरे शेल्फ पर टमाटो जूस पड़ा हुआ है। ये 100% असली जूस है, रिच एंड सुपर हेल्दी। ये है मेरा सेनपाई, माइंडफुलनेस का मास्टर। आई लव यू, आई लव यू। ही ही। जिंदगी छोटी है और जो हम सांस लेते हैं वो मौत के एक और कदम करीब है। आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी में अपने लिमिटेड वक्त को एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ। मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सब कुछ करने की जरूरत है। हे, तुमने ये गिरा दिया। डरा दिया। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर बैठे हो। अच्छा, पर मैं पूरा वक्त यहीं था। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। लंबा दिन था, है ना आकी? हाँ, ये लो, मैंने नोट्स कॉपी कर लिए हैं। शुक्रिया। ओहे नाता ओजुमा, मेरा इकलौता सबसे अच्छा दोस्त और जिंदगी भर के लिए मेरा चुना हुआ साथी। मैं तुम्हें बाद में आमिष तो खिलाता हूँ। तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेसर पसंद है ना? सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, मैं हर टाइम तुम पर बोझ नहीं बनता हूँ। तुम्हें मुझे थोड़ा एहसान मन चुकाने देना होगा। तुम कितने अच्छे इंसान हो। इतना ड्रामा ठीक है, एक ऐसे लड़के के लिए जो जिंदगी को मिनीमैक्स करने में लगा रहता है। मैं अपने इमोशंस के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। अजीब हो, लेकिन है वही तुम्हारा इंसान वाला साइड जो तुम्हें बना देता है। मुझे गलत मत समझो, पर मैं जो भी करता हूँ वो सोचा समझा होता है। लेकिन ये बात कि तुम हमें भी अपने कल्चर्स में शामिल करते हो, ये स्वीट है। और फिर मेरी बहन भी है, ऑफ कोर्स। ओह, वो कल तुम्हारे फिर से घर आई थी, है ना? हाँ। पता था, मुझे लगा ही था कि वो तुम्हें पसंद करती है। क्या? कोई चांस नहीं। उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। फिर से वो बेकार अर्बन लेजेंड। अगर वो मुझे पसंद करती है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो मुझे परेशान करे, इस रिस्क पर कि मैं उसे नफरत करने लगूं। मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां कभी ऐसे नहीं सोचती। वैसे भी मुझ जैसे एवरेज लड़के में पसंद करने जैसा कुछ खास नहीं है। असल में मुझे लगता है तुम काफी पॉपुलर हो। तुम जैसे हॉटी के मुंह से ये बस एक ताना लग रहा है। बेवकूफ जो हमारी वक्त की इज्जत नहीं करते, उन्हें अभी अपना सामान बांधकर निकालने की जरूरत है। ये कितनी सुंदर है। हमारी होमरूम और मैथ टीचर कागिरे सुमिरे अगा द वेनमस क्वीन। ठीक है, हम होमरूम शुरू कर रहे हैं। उस नीचा दिखाने वाले चेहरे को देखो। अरे ओबुशी, तुमसे कोई मिलने आया है। एक लड़की जो बहुत ज्यादा प्यारी और सुंदर है, वो फर्स्ट ईयर वाली है ना? ओबोशी सेनपाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी थी, जाहिर है। ऐसे मत बोलो, क्रीपी लग रहा है। बस हमेशा की तरह हाइपर रहो तुम। तुम क्या कह रहे हो? ये छोटी, ये स्कूल में एक स्मार्ट पोलाइट अच्छी लड़की होने का नाटक करती है। सेनपाई, चलो साथ में घर चलते हैं। यहीं रुको, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। और मैं ओजामा को भी ले आता हूँ। ओह, हमें भाई की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? मुझसे
मुझे जोर से मत कहलवाओ। मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों हों। अपनी आवाज ऐसी मत बनाओ। तुम मेरे दिल के साथ कुछ कर दोगी जब तुम्हारा वो मतलब नहीं होगा। क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या हम दोनों कपल नहीं हैं? क्या? कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार इतने जोर से जाहिर किया था। क्या जाहिर करने को मारपीट करने से कंफ्यूज कर रही तुम हो? इतने जालिम कैसे हो सकते हो? क्या तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे? क्या हुआ आकी? हाँ इरूहा, ओह बड़े भाई, उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा। देखो ओबुशी सेनपाई और मैं असल में डेट कर रहे हैं। ओ तो डैम इट, ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ठीक है इरोना, तुम मेरे 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? चैनल को सपोर्ट करें। मतलब हम बेसिकली डेट कर रहे हैं, है ना? बस करो ये सब। तुमने कहा था कि प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो। क्या ये कल वाले फोन कॉल के बारे में है? तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। मतलब मुझे पता है ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है क्योंकि मैं तुम्हारी लीग से बाहर हूँ, और अगर तुमने इसके बारे में शेखी भगारी तो तुम डिल्यूजनल लगोगे, लेकिन ऑफर तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। और तुम्हें लगता है इससे ये ज्यादा कन्विंसिंग लगता है? हाँ बिल्कुल। मुझे ब्रेक दो प्लीज। मेरा फ्यूचर दांव पे लगा है यहाँ पर। दखल मत दो। तुम बहुत ज्यादा डांस हो सेनपाई, तुम्हें दिखता क्यों नहीं? तुम क्या कर रही हो? मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो, इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती हूँ। मुझे पता है तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज पर ध्यान देते हो जो बहुत दूर है। कि तुम ये भी नहीं देखते कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या है। क्या इसके बारे में बुरा फील करना नॉर्मल नहीं है? इरोहा, मुझे पीछे मत छोड़ना। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहें। मैं इसे चाहती क्या हूँ हुआ? जो ये हमारे सब अब बीच क्यों कह रही है? वो हमेशा रहे। तो मुझे क्या करना please, चाहिए? क्या करना चाहिए? पकड़ लिया। तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई थी, शर्ट लगा लो। मैं हमेशा से एक असली कन्फेशन सीन ट्राई करना चाहती थी। मुझे पता था ये सबसे क्यूट चीज होगी अगर तुम घबरा जाते, क्योंकि तुम आमतौर पर मुझे एक लड़की की तरह देखते भी नहीं हो। तो कैसा फील हुआ? तुम इतने शर्मा गए हो कि कुछ कह भी नहीं पा रहे। अपने आप को तो देखो, तुम कानों तक लाल हो गई। पागल सेनपाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। अब मैं तुम्हारी कही हुई बात पर एक भी यकीन नहीं करूंगा। तुम कचरा लड़की। अभी बताता हूँ, रुक जाओ। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल नहीं, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं। ओह, असल में मेरा साथ कोई और भी है, लेकिन क्यों ना पहले हम दोनों अकेले में बात कर लें। हाँ ठीक है। द नाइट द ब्लैक गोट स्क्रीम्ड, तुमने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम पहले ही एक गेम डिजाइन करके उसको रिलीज कर दिया है। मैंने ये अकेले नहीं किया, बल्कि ये टीम एफर्ट था। फिफ्थ फोर अलायंस, प्रोग्रामर ओजी, इलिस्ट्रेटर मुरासाकी शिबुकु सेंसे, और सिनारियो मागाकी नामाको, तथाकथित मिस्टीरियस वॉइस एक्टर ब्रिज एक्स, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आकी। दूसरे शब्दों में तुम। हम एक टीम की तरह साथ काम करते हैं। हम में से किसी एक के बिना भी ये गेम पूरा नहीं होता। ये अभी इंडस्ट्री में एक चर्चे का विषय है, वो मिस्टीरियस क्रिएटर टीम जो अचानक से सामने आई, सिर्फ लोगों की बातों से अपनी रेपुटेशन बनाई और 1 मिलियन डाउनलोड्स भी पार कर लिया। हालांकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। HPW जो कुछ भी निकालता है उसकी ऑटोमेटिकली 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं। अपने आप को हम जैसे बड़े बिजनेस से कंपेयर करना बेकार है। तुम्हारी एक छोटी टीम जिससे कॉम्पिटिटिव होने का एक तरीका ढूंढ लिया है। मुझे नहीं पता कि मैं स्कूल के वक्त में ऐसा कर पाता या नहीं, और ये एक ऐसा गेम है जो अपनी पॉपुलैरिटी के लायक भी है। मुझे बताइए कि वो शर्तें क्या हैं जिसके बारे में आपने उस दिन बात की थी। सही, पहले ऑर्डर करते हैं, जो पसंद है वो लो। उसने कहा था कि कोई और हमें ज्वाइन करेगा, है ना? एक ऑन साइट हायरिंग मैनेजर। और उसकी शर्तें क्या है? अच्छा हुआ कि मैं एक प्रपोजल साथ ले आया। अगर उसने गेम की बात की तो ये काफी अच्छा रहेगा। हाँ। और हम दोनों के लिए ड्रिंक बार। असल में क्या आप तीसरे इंसान को ऐड कर सकते हो? बिल्कुल। आपकी उंगलियां कितनी प्यारी है। हाँ। क्या आप हमारे डिनर के बाद मिलना पसंद करेंगी?
शायद मेरा दिल पैसेंजर सीट में उस दिन खुली राही जैसे दिन आपसे मिला है। मैं काम पर हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कीजिए। अंकल, आपको शायद से ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें पसंद कर, जब तक तुम उसे नहीं सुनाते रहो। ना सिर्फ एनीमे में काम करती है। सही बात है। ये लो, देखा? अगर पहली कोशिश पर ऐसा रिएक्शन है तो मैं और 2 कोशिशों में जीत ये सकूंगा। आदमी तो सच में क्रीप है। ओह शिट, मैं तो चापलूसी मोड से बाहर निकल रहा हूँ। क्या मैं बाथरूम ब्रेक ले सकता हूँ? हाँ, जाओ। मैं अपने आप को हिप्नोटाइज कर लूंगा ये यकीन करने के लिए मैंने अभी एक बूढ़े ठरकी को वेटर्स पर लाइन मारते नहीं देखा। मैं प्रेसिडेंट का पालतू कुत्ता हूँ। मैं प्रेसिडेंट का पालतू कुत्ता हूँ। मैं प्रेसिडेंट का पालतू कुत्ता हूँ। अ, क्या हाल है कोई नाता, अभी तक घर नहीं जा रही? आज सेंपाई के बिना कितना बोरिंग है। मेरे पास परेशान करने के लिए कोई नहीं है। वैसे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे और सेंपाई के बीच कभी कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं। हाँ। तो ये कौन है? क्या तुम्हें याद नहीं? तुम उसके साथ खेलने आते थे हर वक्त जब वो छोटी थी। क्या वो? एक मिनट, मोशिरो? हिनोमोरी मोशिरो, मेरे अंकल की बेटी और मेरी कजन। मुझे लगता है कि वो शहर के किसी मशहूर ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती है। लेकिन मोशिरो यहाँ क्या कर रही है? मैं उसे साथ लाया हूँ। इसके संबंध मेरी शर्तों से है। 5th फ्लोर अलायंस के HPW एम्प्लॉयज के तौर पर हायर करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मासिरो के नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। आप चाहते हैं कि मैं क्या बनूं? उसका नकली बॉयफ्रेंड। क्या? इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या पागल है? मुझे ऐसी तकलीफ से गुजरना क्यों पड़ रहा है? इतना मतलबी मत बनो। सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के हम एक मशहूर ऑल गर्ल्स स्कूल से ट्रांसफर लो। एक सीयूडो पब्लिक स्कूल में उसने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या ये इतना अजीब है कि मैं तुम्हें एक बॉडीगार्ड दूं ताकि वो थर की राक्षस तुम्हारे पीछे ना पड़े? मुझे नहीं पता कि आप वहाँ से इस पुअर नकली बॉयफ्रेंड की स्कीम तक कैसे पहुँचे। मैं मना करती हूँ। वो मेरे स्कूल में ट्रांसफर ले रही है। हाँ, सब इंतजाम हो गया है। लेकिन इतना अचानक क्यों? वो अक्की को मत बताना। तुम जानती हो, मुझे उसे बताना पड़ेगा। बात यह है कि माशिरो ने बिल्कुल भी हाई स्कूल अटेंड नहीं किया है। वो स्कूल नहीं जाती। वेल, साफ साफ कहूँ तो हाँ। लेकिन अगर मैंने बताया क्यों तो तुम्हारी पूरी रात लग जाएगी। मुझे जानने की जरूरत नहीं। वो अपने पास्ट की वजह से स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन उसे ट्रांसफर करने का फैसला किया क्योंकि वो बदलना चाहती है ना? बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी है। मैं एफिशिएंसी को मानता हूँ, इसलिए मैं बेवजह तांग झाग या ढकल नहीं दूंगा। अगर मैं और जानकारी लेने की कोशिश करूँ तो वो सिर्फ मेरी एक घटिया क्यूरियोसिटी होगी। ये अच्छी फिलोसॉफी है। फिक्र मत कीजिए, मैं हालात समझता हूँ और आपकी चिंता भी समझता हूँ। और ये कि एक ऐसी शर्त है जिसे बदला नहीं जा सकता HPW में नौकरी के लिए। सही कहा, बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। तो मैं मानता हूँ। अगर तुम क्या कहती हो माशिरो? जब तक ये नकली है ठीक है। आपने ही कहा था कि मुझे ट्रांसफर के लिए आपकी शर्तें माननी होंगी। सच कहा तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर दिल पक्की। चलो इसे कामयाब बनाते हैं माशिरो। मुझसे ज्यादा फ्रेंडली मत हो ठरकी अजीब इंसान। याद रखना ये नकली है, हम दोस्त नहीं बनने वाले। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद लगता है तुम दोनों की खूब जमेगी। इस दुनिया में आपको ये आइडिया आया? सच में मुझे लगता है कि आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं। देखा, तुम दोनों परफेक्ट सीन में हो। ओह हाँ, आगे तो रुको। जी। तुम सिर्फ उसके नकली बॉयफ्रेंड हो। अगर तुमने माशिरो पर कोई असली मूव किया, मुझे यकीन है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। चिंता की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी माशिरो मुझसे सख्त नफरत करती है।
कोई जो तुम्हारे साथ ठंडा और बुरा बिहेव करता है वो असल में तुम्हें पसंद करता है, ये सच हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं इतनी सारी औरतों से घिरा हूँ जो मुझे इतना ज्यादा परेशान करती हैं? तो फिर तुम कल से शुरू कर सकते हो, नकली बॉयफ्रेंड। जी सर।